माय डियर फेलो रोटेरियंस फ्रेंड्स, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। भविष्य उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो अपने सपनों की खूबसूरती में विश्वास करते हैं। और आज यहाँ उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील मेहरा जी और उनके साथ सभी विजन प्रेसिडेंट्स ने एक सपना देखा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के और सभी भारतवासी के बुजुर्गों को एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ की तरफ ले जाए। और इसी प्रयास के अनुसार आज ये बागबान का प्रयोजन किया गया है और एक फॉल प्रिवेंशन अवेयरनेस टॉक विथ एंटरटेनमेंट क्रिएट किया गया है। इस मौके पे मैं चीफ कोऑर्डिनेटर रोटेरियन चेतन देसाई को थैंक बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ ये एक अच्छे कॉज के लिए एड्रेस करने के लिए आमंत्रण दिया। अभी चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, गिरने से बचाव कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कभी हम गिरने से बचाव कर सकते हैं? बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ना, क्योंकि इस बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। कभी हमारे घर में या अड़ोस पड़ोस में कभी कोई गिर जाते हैं, बेड पे रहते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। हम सोचते हैं हमको कैसे डायबिटीज़ ना हो, हमको ब्लड प्रेशर ना हो, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं कि आगे जाके हम कभी ना गिरे। सो आज का अपना ये प्रयास है। फ्रेंड्स, एक सर्वे के अनुसार 85% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स का हॉस्पिटलाइजेशन का कारण कहीं ना कहीं गिरना है और 90% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स गिरने के बाद हमेशा के लिए बेड रिडन हो जाते हैं, या तो उनकी हड्डी टूट जाती है और वो कभी भी खड़े नहीं हो सकते। तो आई थिंक आप सब मेरे से सहमत होंगे कि एक ऐसा कॉज है कि जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अभी इस गिरावट से अपने आप को बचाने का पहला कदम है गिरने के कारणों की जानकारी, और दूसरा कदम है उसके उपाय की तरफ आगे बढ़ना। हम दोनों की तरफ अपना ध्यान देते हैं। अभी सबसे पहला कारण कि कोई भी आदमी या बुजुर्ग और एनीबॉडी व्हाई डू दे हैव फॉल, सबसे पहले गिरते क्यों है? तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है पुअर बैलेंस, संतुलन की कमी। अपना संतुलन हम लोग को हमेशा चेक करना चाहिए। संतुलन कैसे चेक किया जाता है? जैसे कि हम लोग कभी एक पैर पे खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कितनी देर तक हम खड़े रह सकते हैं, ये देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम खड़े नहीं रह सकते, अपना बैलेंस बढ़ाए रख ही नहीं सकते, तो हमें उसके लिए व्यायाम करने चाहिए। अभी कैसे व्यायाम? जो लोग योगा करते हैं उनको पता होएगा कि एक पैर पे एक पदासन करते हैं, बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ताई ची जैसे व्यायाम भी हमको बैलेंस सिखाते हैं। अगर कभी भी नहीं किया तो कहीं से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अनइवन सरफेस पे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। हम चाहे कभी हमेशा चलने की एक्सरसाइज करें, लेकिन खाली चलना आवश्यक नहीं है, उसके साथ बैलेंस एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी एक कारण हो गया पुअर बैलेंस। अभी दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि हड्डियों में कमजोरी, डिक्रीज्ड मसल मास एंड बोन स्ट्रेंथ, स्नायुओं और हड्डियों की कमजोरी। अभी ये कैसे होता है? हम सबको जो मालूम है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ा कारण है हड्डियों की वीकनेस के लिए, और हम जानते हैं कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बहुत ही जेंट्स से बहुत ज़्यादा होता है। अभी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियाँ इतनी अपनी कमज़ोर हो जाती है कि थोड़ी सी खरोंच या थोड़ा सा गिरना भी फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी ये ना होने का कारण कैसा कर सकते हैं कि हमें अपने आप को
ऑस्टियोपोरोसिस कितना डिले कर सकते हैं और अपनी हड्डियां कैसे मजबूत रख सकते हैं। तो सबसे पहला उसका कारण है हमें जो एक्सरसाइज करना होता है वो रेजिस्टिव एक्सरसाइज करते हैं। रेजिस्टिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि श्रम पड़ने वाली कसरत। पहले के ज़माने में हम बहुत ही श्रमिक काम करते थे तो अपनी हड्डियाँ मजबूत रहती थी। अभी वो श्रम लेना कम हो गया। तो जैसे कि हम लोग थेराबैंड रहता है, ऐसे डिफरेंट रेजिस्टेंस के थेराबैंड होते हैं, उनसे एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिससे हमें रेजिस्टेंस मिलता है। डिफरेंट टाइप के थेरा ट्यूब्स अवेलेबल रहते हैं, उससे भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। देयर आर वेट कफ्स। कभी कभी आप लोग ने कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए होंगे तो देखा रहेगा कि एक्सरसाइज वेट कफ से करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कभी आपको अगर ऐसा लगे कि हमने तो कभी किया नहीं, अभी कैसे कर सकते हैं, कहीं से भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर सकते हैं और हर एक आदमी अपनी कैपेसिटी के अनुरूप एक एक्सरसाइज आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कभी भी आप एक्सरसाइज करना चाहो तो आपको हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस लेनी जरूरी है। 2 कारण हो गए, पुअर बैलेंस और हड्डियों की कमजोरी। अभी तीसरा कारण गिरने के लिए जवाबदार क्या है? हियरिंग एंड विजन की कमी। हम सब जानते हैं कि जैसे ही उम्र बढ़ती है कान से कम सुनाई देता है और आँख से कम दिखने लगता है। कभी कभी कैटरेक्ट होता है जो राइट टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुआ होता है और अपना विजन धुंधला रहता है। तो हमेशा आँख और कान की डॉक्टरी जानकारी लेनी बहुत ही आवश्यक है और उसके साथ साथ उसने जो भी हमें सॉल्यूशन दिए हो कि सही नंबर के चश्मे पहनने चाहिए, सही एडेप्टिव डिवाइसेस फॉर हियरिंग पहनना चाहिए, वो सब बहुत ही ज़रूरी है। ये जगह पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमेशा कभी भी कोई भी एडेप्टिव डिवाइसेस का हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए, बहुत टाइम देखा गया है कि बड़े बुजुर्गों को जब भी लकड़ी लेने को बोला जाए तो उनको लकड़ी लेने के लिए तैयार नहीं होते। हम खुद बोलते हैं कि वॉकर से चलो तो वॉकर लेना नहीं होते। कहीं भी आप हो, पहले देखें कि वहाँ का वातावरण प्रकाशित है, वेल लिटेड एरिया के बाद ही आप वहाँ पे आप अपना कदम आगे रखें। कभी भी हड़बड़ी ना करें और आप बहुत सारी जगह पे फॉल अवॉइड कर सकते हैं। अभी चौथा और सबसे लास्ट वेरी इम्पोर्टेंट कारण इज घर और उसके आसपास के वातावरण की अव्यवस्था। अभी कैसी अव्यवस्था? अभी बहुत टाइम देखे गए हैं कि हमारे बुजुर्ग घर में ही गिरते हैं, फर्श गीली रह जाती है, वायर्स यहाँ तहाँ पड़े रहते हैं और पैर में आ जाते हैं, अपने मैट्रेसेस कभी बीच में पैर में आ जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये सब कारण हम लोग हमेशा अवॉइड कर सकते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी रोटेरियन या तो जो भी यंग पीपल है उनके पेरेंट्स के, जब भी आपके घर में कोई भी एल्डर सिटीजन हो तो ये बात का ख्याल रखें कि ऐसी कोई भी चीज़ बीच में ना हो कि जो उनके ध्यान के बिना उन पर ट्रिप होके वो गिर जाए। तो देखने के लिए ये बहुत सिंपल है। 4 सिंपल कारण मैंने बताए आपको, इसमें से अगर हम अवॉइड करें तो हम बहुत ज़्यादा गिरना से अपने आप को बचा सकते हैं। अभी हम लोग ने कारण जाने, उसके उपाय भी जाने कि उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है और किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। अगर ये करने के बाद भी कभी ऐसा कारण हो कि आप गिर जाए तो अभी क्या सवाल है कि कैसे गिरे? अभी आप सोचेंगे अभी कोई सोच के भी गिरता है क्या? हाँ, लेकिन हम अपने आप को उस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। एक कहावत है कि फॉल लाइक अ फेदर, ऐसे गिरे कि जहां आपको कम से कम अपने आप को तकलीफ हो या तो इंजरी का चांसेस रहे। हमेशा अपना माइंड सतर्क रखें। अगर कहीं लगता है कि मेरा बैलेंस जा रहा है तो सबसे पहले अपने बटक्स पे सीट पे बैठने की कोशिश करें और बैठ जाए आराम से। जितना स्लो आपका फोर्स होएगा गिरने का
आपकी इंजरी उतनी कम हो सकती है। अगर बैठना पॉसिबल नहीं है तो हमेशा बैलेंस आगे की तरफ झुका के रखें, तो आपका वेट आपके हाथ पे आता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाथ में फ्रैक्चर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य है हमको अपनी हेड इंजरी अवॉइड करनी है और कहीं पे भी साइड पे इंजरी अवॉइड करनी है। एक साइड पे सोने से हमें पता है ज़्यादा करके बुजुर्ग बाथरूम में गिर के हिप की हड्डी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है। तो अगर ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं, और मैं बोलती हूँ कर सकते हैं, अगर हम कॉन्शियसली एवरी डे एक चीज़ की प्रैक्टिस करें। कभी कभी मैंने जब भी टॉक लिया था तो हस्बैंड वाइफ को या ऐसे ओल्ड पीपल होम में बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज दिखाई दी, हल्के से रोज एक दूसरे को धक्का मारे और गिरे ना। ये इतनी अच्छी सी प्रैक्टिस है और इससे हम बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। हमारा ब्रेन कभी भी अनसडन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इक्विप हो जाता है। ये चीज हो गई अगर हम गिरे तो कैसे गिरे। यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कभी भी अगर गिर गए तो हड़बड़ा कर उठने की कोशिश ना करें। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को मेरा निवेदन है, अगर कोई कारण सर आप गिर जाते हैं तो उठने की कोशिश ना करें। कोई भी हेल्प आप तक पहुँचे तब तक आप बैठे रहें या तो वहाँ पे ही लेट जाए। भाइयों और बहनों, अगर आप तभी उठने की कोशिश करो तो चांसेस है कि आप वापस गिर सकते हो और इस टाइम पे आपको ज़्यादा बड़ी इंजरी हो सकती है। तो मैं सोचती हूँ आज के इस प्रोग्राम से आप एक बात तो समझे, सबसे पहले गिरना नहीं है, गिरे तो हम कैसे गिरे, और अगर हम गिर भी गए तो फिर हड़बड़ा कर नहीं उठे। ये बात होने के बाद जब भी हमने बोला है कि हेल्दी लिविंग, एक अपने वेदों पुराणों में फ्रेंड्स कहा गया है कि वानप्रस्थाश्रम 60 के ऊपर अपना जीवन कैसा होना चाहिए। तो हमें कहा गया है कि हमारा आहार यानी फूड सात्विक हो, विहार यानी एक्सरसाइज और मोबाइल रहो हमारा जीवन हमेशा। एंड आज तो सीखा है हमने पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज। विचार तो हमारा सोच कैसे माइंडफुल होना चाहिए, कि जैसे हमारा सोच हमेशा पॉजिटिव हो जाना चाहिए। कभी गिर गए हम लोग तो हम इस पोजीशन में बाहर आएंगे, हम हमेशा बेड पे नहीं रहेंगे। जो कसरत करनी है करके हम अपना एक्टिव जीवन पूरा शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं अच्छे पॉजिटिव थॉट्स और आचार। हमारे बिहेवियर हमेशा शांत चित्त रहना चाहिए, माइंडफुलनेस रहना चाहिए। अगर हम अपना जीवन इस तरीके से जी सकते हैं तो हमारा वानप्रस्थाश्रम बहुत ही वंदनीय हो जाता है। फ्रेंड्स, आज ये ब्रीफ मैंने एक टाइम के अनुसार बहुत शॉर्ट में आपको फॉल प्रिवेंशन हो सकता है इसके बारे में जानकारी दी है। आगे चल के आपको एक नेसेसरी प्रोफेशनल एडवाइस लेके इसके लिए प्रोग्राम हमेशा करना है, एक्सरसाइज आपके साथ हमेशा करना है, रोज के एक रूटीन में काम करना है। और मुझे आशा है कि आप अपने आप को गिरने से बचा सकते हैं। Friends, be calm, always be calm, don't do any hurry and you can prevent fall. Thank you so much. May I have a video please for everyone?